हेलो, जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैप लेंथ कितनी लेना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम डाया लेना है, मैक्सिमम डाया लेना है। इस तरीके के जो आपके जो कंसेप्ट हैं उसके 7 बेसिक रूल्स टुडे आई विल क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखो, ये जो 7 बेसिक रूल्स हैं आपके हर जगह काम आएंगे। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे हो, ठीक है, एज पर IAS कोड है और डिजाइन रिक्वायरमेंट के बेस पे है, ठीक है। बस आपको ये जनरल कुछ टिप्स यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। मेरे हिसाब से 2-3 मिनट में, 5 मिनट्स में, 2-5 मिनट ये क्लियर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स बिगन। सो जैसे कि आप पहले देख रहे हैं, देखो, यदि आपके पास ये 16 mm डाया का है और ये बार जो नीचे सारा 20 mm का है, ठीक है, तो आपको कंसीडर ये हो जाता है कि आप लोअर के हिसाब से लेंगे या मैक्सिमम डाया के हिसाब से लेंगे लेफ्ट हैंड। तो आपको क्या है, लोअर डाया के हिसाब से लेना है, ठीक है। कितना लेना है? 50D। ये आपको जो आपका डिजाइन और आपके ड्राइंग में मेंशन होगा जनरल नोट्स में, ठीक है, कि आपको कितना लेना है। अब जैसे 50 है, लोअर डाया का लेना है, तो लोअर डाया 50D, ये भी कितना, 16 mm इंटू 60 कितना आ गया, 800 mm, ठीक है। ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 800 mm लेना है। ओके, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका लैप जोन एरिया है कौन सी जगह आता है, इसको आप लैप जोन कहाँ पे आपको लैप्स देने हैं, कहाँ पे आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। देखो, ये हमारा स्लैब है, स्लैब पार्ट है ये, कोई भी 2 स्लैब्स है, ठीक है। जनरली इस कॉलम के लिए ये फ्लोर बन जाएगा और ये इसकी रूफ, ठीक है। देखो, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये तो है आपका नो लैप जोन एरिया और ये है आपका लैप जोन। जनरली ये आपकी फुल लेंथ है, ठीक है। तो ये इसको क्या है, आपको ए जो आप देख रहे हैं ये वाला कितना है, ये L/4। अगर आपको कहीं पे नहीं मेंशन है तो आप जनरली इसको L/4 कंसीडर कर सकते हैं, यानी ऊपर से L/4 छोड़ना है आपको और बॉटम से बीच में कितना बचेगा, L/2। पहले अगर इसको पूरे को सम करोगे आप, L/4 प्लस L/4 प्लस L/2, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होके कितना आएगा, L के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस L को डिवाइड कर सकता हूँ इसमें अगर तीनों को सम करोगे तो आपका L ही निकलता है। ओके, तो ये तो हो गया कि कैसे डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सर ये जो है बी को क्यों आपने नो लैप जोन, सॉरी बी को ही आपने क्यों कंसीडर किया लैप जोन में, ए को क्यों नहीं किया? आपने क्यों बोला कि सारे लैप्स इसी में आने हैं? वाई? क्योंकि है क्या, देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, आपके जो फोर्सेज हैं, शियर फोर्सेज SF, ठीक है, या आपके वर्टिकल्स या कोई मूवमेंट लोड, ठीक है, ये सारे क्या है, कॉर्नर्स पे आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बीम का कनेक्शन पॉइंट है। जहाँ बीम का कॉलम का कनेक्शन पॉइंट है वहाँ पे आपको ये अवॉइड करना है, इसलिए फिर मेरे पास ये बी वाला पोर्शन बचता है। इसमें मेरे को लैप्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो L/4 should be avoided there
विल बी ए मैक्सिमम मोमेंट इन दिस जोन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा, ये मेरा कॉलम, ठीक है, ये मैंने L/4 ऊपर से छोड़ दिया, ये L/4 मैंने नीचे से छोड़ दिया, ये बीच का कितना होता है L/2। ये मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोमेंट रहता है। मैंने बोला इधर से भी लोड आ रहा है, कुछ हो सकता है बीम का इधर से भी आ रहा हो। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करते हैं। अगर मैं यहीं पे लैब ले लूंगा तो इसके फेलर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दैट्स व्हाई आई अवॉइड द कनेक्शंस बीम, स्लैब एंड कॉलम। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपको स्टैगर्ड, जो आपको लैब्स देने हैं वो स्टैगर्ड करना है, अप डाउन करना है। ठीक है, ये मेरा बी लैब जोन एरिया बी हो गया जो मैंने मार्क किया है। इसमें देखो एक लैब मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एक लाइन में नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा, ये थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, थोड़ा मिड में है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप इस तरीके से सारे लैब्स एक ही प्लेस पे रख दोगे, ठीक है, एक दूसरे के अलोंग ही रख दोगे, सेम लाइन में, सेम पॉइंट पे, तो भी आपके स्ट्रक्चर के फेलर, अर्थक्वेक या सीस्मिक के टाइम पे फेलर होने के चांसेस है। तो मेरे को क्या स्ट्रक्चर सेव करना है, तो मैं इनको स्टैगर्ड कर दूंगा। एक यहाँ ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने थ्योरी में क्या दिया है यहाँ पे, देखो, ऑल द बार्स आर लैब्ड शुड बी स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड होने चाहिए इन जोन एरिया बी। ठीक है, बी एरिया में। इन दिस केस नॉट मोर देन 50% ऑफ द रीबार्स शुड बी लैब्ड इन दिस सेम लेवल। ठीक है, 50% यानी सपोज आपके टोटल 8 नंबर ऑफ बार्स, उसमें से 4 नंबर ऑफ बार्स आपके सेम लेवल पे नहीं होने चाहिए। जैसे ये कितने 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर टोटल 8 है उनमें से 4 इस तरीके से नहीं होने चाहिए सेम लेवल पे। शुड बी अवॉइडेड, अदरवाइज इट लीड्स टू फेलियर ऑफ कॉलम। ठीक है, आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट, स्टीरअप्स स्पेसिंग। स्टीरअप्स बोले तो रिंग्स। ये आपका लैब जोन एरिया बी है। यहाँ पे क्या है, इस लैब जोन एरिया में जो आपके रिंग्स जो आएंगे उनकी स्पेसिंग क्लोज रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं रिंग्स जो कर रहा हूँ 125 सेंटर टू सेंटर, वैसे आपको रिंग्स का जो स्पेसिंग है ड्राइंग में दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉलो द स्पेसिंग ऑफ द रिंग्स। बट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब ये मेरा लैब जोन एरिया है, ठीक है, जो मैंने अभी मार्क किया है, ये बी था बीच वाला, ये मेरा ए और ये ए। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं 150 या 175 व्हाटएवर जो आपको दिया हो वो फॉलो करूँगा। लेकिन स्पेशली इस बी वाले जोन, इस वाले एरिया में, ठीक है, मेरे को क्या है, आपको स्पेसिंग जो है रिंग्स का जनरली कम देखने का मिलेगा एज कंपेयर टू नो लैब जोन एरिया में। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जनरली आपने एक पॉइंट सुना होगा कि अगर मेरा डाया 36 डाया से ऊपर आ रहा है या बराबर आ रहा है, उस केस में मैं जो है लैब नहीं प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं करता हूँ, अब आपका क्वेश्चन है तो क्या करेंगे अगर लैब नहीं करेंगे तो उसमें वेल्डिंग का प्रोविजन करेंगे, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, इन्हें आप वेल्डिंग करके कनेक्ट कर सकते हो। आजकल तो वैसे कपलर सिस्टम भी आ रहा है, लेकिन अगर कपलर आपकी साइड पे अवेलेबल नहीं है तो वेल्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जनरली बहुत ज़्यादा हैवी लोड की बिल्डिंग्स होती हैं सॉरी, वहाँ पे ये आपका 36 से ऊपर जो डाया वेरी करेगा उसे। ओके, ये IS कोड में मेंशन है। नेक्स्ट है आपका जॉगल। अब आप कहेंगे जॉगल किसे कहते हैं?
जॉगल बोलते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ये जो स्टील आया ऊपर से, ये और ये इस तरीके से बेंड हो गया, इसको जॉगल बोलते हैं। जहाँ से आप बेंड करोगे और जहाँ स्टार्ट टू एंड पॉइंट। इसकी लेंथ कितनी लेते हैं? जनरली आपको 6D होना चाहिए। D इज द डाया बार, ठीक है। अगर डाया बार 20 है, 6 है, तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये वाली लेंथ आपको कितनी मिलेगी? 120 mm। ओके। अब बात क्वेश्चन उठता है कि जॉगल की प्लेसिंग कैसे करनी है। देखो, जॉगल की प्लेसिंग का ये राइट मेथड है, ये वाला, और ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो, मेरे को क्या है, मेरे को इक्वल कवर चाहिए एक तो। अगर मैं इसे अंदर की साइड में लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इस बार का भी इक्वल कवर मिल रहा है और इसका भी, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं अगर देखता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इनसफिशिएंट कवर भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो अनइक्वल कवर नहीं चाहिए मेरे को, तो मेरे को ये वाला ऑप्शन फॉलो करना होगा, ठीक है। प्लेसिंग इज मेजर क्रिटिकल रोल है इसका भी, जॉगल का भी। तो जॉगल के मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कितना उसका लेंथ लेना है 60, और प्लेसिंग कैसे करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये देखो, मेरे को इस तरीके से इक्वल कवर चाहिए। अगर आप कहीं पे साइड पे देख रहे हैं तो उसे चेंज करा दीजिए, ठीक है। मेजर लैपिंग ऑफ सेम लेवल से बचना, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको रिसेंट क्लियर किया था। कुछ इस तरीके से होना चाहिए स्टैगर्ड लैपिंग, ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो कॉलम में बकलिंग फेलर से बचेगा। रेजिस्ट लेटरल लोड्स जो आ रहे हैं आपके उस पर मेंबर पे अप्लाई हो रहे हैं, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो एनहेंस होगा टू प्रिवेंट द फेलर। स्ट्रक्चर फेल होने से बचेगा लैप जोन एरिया में, और बेंड जो मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं उनको रेजिस्ट करेगा ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड लोड। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप अपनी साइड पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।